वेलकम दोस्तों, आपका बोध इनसाइट पे स्वागत है। आज हम डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन एमडी की बुक हु मूव्ड माय चीज को समझते हैं। सोचो, आज जो चीज आपकी लाइफ में सबसे सिक्योर लग रही है, जॉब, रिलेशनशिप, रूटीन, इनकम, अगर कल वो अचानक बदल जाए तो आप क्या करोगे? गुस्सा, डर या मूव ऑन? हु मूव्ड माय चीज एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका सच बहुत बड़ा है। तो आइए अब इसको समझते हैं। एक भूल भुलैया होता है। इस भूल भुलैया के अंदर रहते हैं दो चूहे, स्निफ और स्करी, और दो छोटे इंसान, हेम और हॉ। भूल भुलैया लाइफ है, और भूल भुलैया के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है चीज। चीज मतलब जॉब, सक्सेस, पैसा, कंफर्ट, स्टेटस, रिलेशनशिप, सिक्योरिटी। हर किसी के लिए चीज का मीनिंग अलग होता है, लेकिन चेज सबका सेम होता है। स्निफ और स्करी सिंपल है। वो डेली चीज को चेक करते रहते हैं। वो देखते रहते हैं कि चीज कम तो नहीं हो रही। हेम और हॉ डिफरेंट है। वो चीज को ग्रांटेड मान लेते हैं। उन्हें लगता है ये चीज हमेशा यहीं रहेगी। शुरू में सब कुछ परफेक्ट होता है। चीज स्टेशन सी में भरी होती है। सब खुश हैं। रूटीन सेट हो जाता है, और यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। स्निफ नोटिस करता है चीज धीरे धीरे कम हो रही है। स्करी मेंटली रेडी रहने लगता है, लेकिन हेम और हॉ नहीं देखते। वो बोलते हैं हम यहां सालों से हैं, चीज कैसे खत्म हो सकती है? और फिर एक दिन चीज खत्म हो जाती है। स्निफ और स्करी एक सेकंड वेस्ट नहीं करते। वो भूल भुलैया में निकल पड़ते हैं नई चीज ढूंढने। हेम और हॉ शॉक में आ जाते हैं। गुस्सा, डिनायल, फ्रस्ट्रेशन। हेम बोलता है ये अनफेयर है, चीज बिना बताए कैसे चली गई? हॉ कंफ्यूज्ड है। वो भी दर्द में है, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, शायद हमें मूव करना चाहिए। हेम मना कर देता है। वो बोलता है हम यहीं वेट करेंगे, चीज वापस आएगी। और यहीं पर बुक का पहला लेसन क्वाइटली हिट करता है। चेंज का दर्द चेंज ना करने के दर्द से कम होता है। हेम और हॉ पुरानी जगह पर ही बैठे रहते हैं, हर दिन बिना चीज के, कंप्लेंट करते हुए, पास्ट को याद करते हुए। हॉ धीरे धीरे समझने लगता है प्रॉब्लम चीज का खत्म होना नहीं, प्रॉब्लम उसका माइंडसेट है। वो डर के बारे में सोचता है। भूल भुलैया अंधेरा है, रिस्क है, फेलियर का चांस है, लेकिन बिना मूव किए भी तो वो ऑलरेडी फेल हो चुका है। और यहीं पर हॉ एक थॉट लिखता है भूल भुलैया की दीवार पर, एक लाइन जो पूरी बुक का बेस बन जाती है। What would you do if you were not afraid? यानी अगर आपको डर ना होता तो आप क्या करते? डर कम नहीं होता, लेकिन मूवमेंट शुरू हो जाता है। हॉ धीरे से पहला कदम उठाता है। वो हेम को भी चलने के लिए बोलता है, लेकिन हेम मना कर देता है। और यहीं पर लाइफ का एक बहुत रियल सच दिखता है। हर कोई चेंज के लिए रेडी नहीं होता, चाहे चेंज जरूरी ही क्यों ना हो। हॉ अकेला भूल भुलैया में आगे बढ़ता है। हर कदम पर वो सीखता है, कभी भटकता है, कभी गिरता है, लेकिन रुकता नहीं। और जैसे जैसे वो चलता है, उसे रियलाइज होता है डर उसके दिमाग में था, भूल भुलैया में नहीं। हॉ जब भूल भुलैया में अकेला चल रहा होता है, तो वो सिर्फ नई चीज नहीं ढूंढ रहा होता, वो अपने डर से लड़ रहा होता है। हर कदम के साथ उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, पता नहीं आगे क्या होगा। और यहीं पर बुक का सबसे प्रैक्टिकल लेसन आता है। डर हमेशा आगे का होता है, प्रेजेंट का नहीं। हॉ नोटिस करता है कि जब वो चल रहा होता है तो डर थोड़ा कम हो जाता है, और जब वो रुकता है तो डर और बड़ा लगने लगता है। वो दीवार पर लिखता है मूवमेंट ब्रिंग्स क्लैरिटी, यानी आंदोलन स्पष्टता लाता है। लाइफ में भी सेम होता है। जब आप ओवरथिंक करते हो तो प्रॉब्लम बड़ी लगती है, और जब आप एक्शन लेते हो तो प्रॉब्लम मैनेजेबल हो जाती है। हॉ कभी कभी गलत रास्ते पर भी चला जाता है। चीज नहीं मिलती, थकान होती है, लेकिन वो पीछे नहीं जाता। वो समझ जाता है गलत डायरेक्शन भी सही डायरेक्शन का हिस्सा होती है। यहीं पर वो एक और लाइन लिखता है, इफ यू डोंट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट, यानी अगर आप नहीं बदले तो आप विलुप्त हो सकते हैं। ये लाइन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, हर चीज पर अप्लाई होती है। एग्जाम्पल सोचो, एक जॉब जो पहले एक्साइटिंग थी अब सिर्फ सैलरी बनकर रह गई है। अगर आप वहीं रट में फंसे रहोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। चेंज का मतलब ये नहीं कि तुरंत सब छोड़ दो। चेंज का मतलब है नई पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहना। हॉ धीरे धीरे भूल भुलैया को समझने लगता है। वो साइंस नोटिस करता है, चीज के छोटे क्रम्स जो बताते हैं कि वो राइट पाथ पर है। लाइफ में भी क्रम्स होते हैं, छोटी अपॉर्चुनिटीज, स्मॉल हिंट्स, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो परफेक्ट नहीं लगते। हॉ लिखता है स्मॉल स्टेप्स कैन लीड टू बिग चेंज, यानी छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं।
और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे कॉन्फिडेंस मिलता है। वो रियलाइज करता है चेंज को इमेजिन करना स्कैरी था, लेकिन चेंज को एक्सपीरियंस करना उतना बुरा नहीं था। वो हेम के बारे में सोचता है काश हेम भी चल पड़ता। लेकिन फिर वो एक गहरी बात समझता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते जब तक वो खुद रेडी ना हो। और यहीं पर बुक का एक बहुत मैच्योर लेसन आता है, आप अपनी स्पीड से बदलो, दूसरों को अपनी स्पीड पर बदलने दो। हाउ अब भूल भुलैया से नहीं डरता, वो सीख चुका है कि नई चीज का रास्ता हमेशा अनसर्टन होता है, लेकिन वही रास्ता ग्रोथ की तरफ ले जाता है। हाउ भूल भुलैया में काफी दूर आ चुका होता है, अब वो सिर्फ चीज नहीं ढूंढ रहा, वो खुद को समझ रहा होता है। और फिर एक दिन वो एक नई जगह पहुंचता है, चीज स्टेशन एन। यहां चीज सिर्फ ज्यादा नहीं होती, यहां चीज फ्रेश होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां चीज रुकती नहीं, फ्लो में होती है। हाउ समझ जाता है अगर वो पहले ही चल पड़ता तो इतना दर्द, इतना डिले नहीं होता। वो पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे के लिए रेडी रहता है। वो अपने साथ एक हैबिट ले आता है, रोज चीज को चेक करना। यहीं पर बुक का सबसे प्रैक्टिकल लेसन मिलता है, जो लोग चेंज के लिए रेडी रहते हैं उन्हें चेंज इतना हर्ट नहीं करता। हाउ दीवार पर कुछ लाइंस लिखता है, ये लाइंस सिर्फ भूल भुलैया के लिए नहीं, ये लाइफ के लिए है। आइए अब प्रैक्टिकल पॉइंट को समझते हैं। नंबर 1, चेंज इनएविटेबल है, चीज मूव होगी ही। एग्जाम्पल में टेक्नोलॉजी बदलेगी, स्किल्स आउटडेटेड होंगी। अगर अपडेट नहीं किया तो जॉब इनसिक्योर हो जाएगी। नंबर 2, एंटिसिपेट चेंज, तब शॉक कम होता है। एग्जाम्पल में बिजनेस में मार्केट सिग्नल्स पे ध्यान देना लॉस से पहले एग्जिट का चांस देता है। नंबर 3, चेंज को जल्दी एक्सेप्ट करोगे, जल्दी आगे बढ़ोगे। एग्जाम्पल में रिलेशनशिप एंड होने के बाद रियलिटी एक्सेप्ट करना हीलिंग को फास्ट करता है। नंबर 4, डर को हंसी में बदल दो। एग्जाम्पल में न्यू रोल से डर लग रहा है, सोचो वर्स्ट केस क्या होगा। ज्यादातर डर इमेजिनेशन होता है। नंबर 5, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, फियर विल फॉलो। एग्जाम्पल में फर्स्ट जिम डे स्कैरी होता है, लेकिन थर्ड डे नॉर्मल लगने लगता है। नंबर 6, ओल्ड बिलीफ्स नई चीज तक नहीं ले जाते। एग्जाम्पल में मैं क्रिएटिव नहीं हूं जैसे बिलीफ्स ग्रोथ रोक देते हैं। नंबर 7, स्मॉल साइंस को इग्नोर मत करो। एग्जाम्पल में जॉब बोर्डम, रिपीटेड फ्रस्ट्रेशन चेंज का अर्ली सिग्नल हो सकता है। नंबर 8, फास्ट अडेप्ट करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में जो लोग नई टूल्स सीखते हैं वो स्लो लोगों से आगे निकल जाते हैं। नंबर 9, एंजॉय चेंज, स्ट्रेस कम हो जाता है। एग्जाम्पल में लर्निंग को बर्डन नहीं, एक्सपेरिमेंट समझो। नंबर 10, बी रेडी टू चेंज क्विकली अगेन एंड अगेन। एक सक्सेस को फाइनल मत समझो, हर फेज नया अपडेट मांगता है। चेंज समझना इजी होता है, चेंज अप्लाई करना मुश्किल। पर्पस सिर्फ एक है, सोच से एक्शन तक लाना। एक्शन 1, अपनी चीज लिखो। चीज वेग नहीं होनी चाहिए, लिखो जॉब, स्किल, इनकम, रिलेशनशिप, रूटीन। एग्जाम्पल, मेरी चीज इक्वल्स स्टेबल जॉब प्लस मंथली सैलरी। एक्शन 2, चीज चेक करने की आदत बनाओ। हर 30 दिन पूछो, ये चीज ग्रो कर रही है या श्रिंक। एग्जाम्पल, स्किल सेम है, डिमांड कम हो रही है, वार्निंग साइन। एक्शन 3, अर्ली सिग्नल्स इग्नोर मत करो। बोर्डम, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन क्रम्स हैं। एग्जाम्पल, रोज मंडे से ही थकान फील होना चेंज का सिग्नल हो सकता है। एक्शन 4, वर्स्ट केस लिखकर डर को छोटा करो। डर इमेजिनेशन से बड़ा होता है। एग्जाम्पल, जॉब चेंज का डर, लिखो वर्स्ट केस अक्सर मैनेजेबल होता है। एक्शन 5, स्मॉल मूव लो, बिग जंप नहीं। चेंज का मतलब रेजिग्नेशन नहीं होता। एग्जाम्पल, न्यू स्किल वीकेंड पे सीखना शुरू करो। एक्शन 6, कंफर्ट जोन को रूटीन से तोड़ दो। रोज एक छोटा डिस्कंफर्ट ऐड करो। एग्जाम्पल, जिम, कोल्ड कॉल, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस। एक्शन 7, न्यू चीज के साथ न्यू आइडेंटिटी बनाओ। मैं ऐसा ही हूं को अपडेट करो। एग्जाम्पल, मैं स्लो लर्नर हूं, 2 मैं इंप्रूविंग लर्नर हूं। एक्शन 8, रेजिस्टेंस वाले लोग आइडेंटिफाई करो। हेम टाइप लोग हर जगह मिलेंगे। एग्जाम्पल, जो हमेशा बोले रिस्क मत लो, उनकी सुनो, फॉलो नहीं। एक्शन 9, चेंज को टेस्ट समझो, फाइनल नहीं। हर डिसीजन परमानेंट नहीं होता। एग्जाम्पल, फ्रीलांसिंग ट्राई करना एक्सपेरिमेंट है, ट्रैप नहीं। एक्शन 10, चीज मिलने के बाद भी अलर्ट रहो। सक्सेस के बाद कंप्लेसेंसी मत लाओ। एग्जाम्पल, प्रमोशन के बाद स्किल अपग्रेड बंद मत करो। बुक का सच यही है, जो लोग चीज को रोज चेक करते हैं
उनके लिए चीज कभी अचानक मूव नहीं होती। हॉ अब मजे में खुश है। उसके पास सिर्फ चीज नहीं है, उसके पास क्लैरिटी है। और बुक हमें एक सिंपल लाइन में पूरा मैसेज दे देती है, चेंज को एक्सेप्ट करो वरना चेंज तुम्हें फोर्स करेगा। तो दोस्तों, ये 10 एक्शन पॉइंट अपनी जिंदगी में आज ही अप्लाई करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। और समरी यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेज के लिए बोध इनसाइट को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।